अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है शाम के वक्त। ज़्यादातर मेरे व्लॉग जो है वो मैं असर या मगरिब के बाद ही शुरू करती हूँ। तो अभी व्लॉग मैंने शुरू करा है मगरिब के बाद। अब्दुल और अयान नमाज़ पढ़ के आ चुके थे और अब्दुल जो है वो अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे थे, साथ ही अपना लर्न कर रहे थे क्योंकि इन लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो भी ये लोग पढ़ाई करने बैठ गए थे और मैं जा रही हूँ अभी डिनर की तैयारी करने। सो मैंने यहाँ पर फ्रिज से मछली निकाल ली है और काफ़ी दिन हो गए थे मैंने मछली नहीं बनाई थी। और अब तो विंटर्स भी आ रहे हैं तो विंटर्स में तो कई बार बन जाती है। तो अभी मैं फ़र्स्ट टाइम विंटर्स में इस सीज़न में फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ। तो मेरा भी बड़ा मन कर रहा था और बच्चे भी मेरे शौक़ से खा लेते हैं मछली। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। और तो बस मछली मैंने एक दिन पहले ही धो के रख दी थी क्योंकि जब मैं लेकर आई थी इसको तो मैंने इसको धो करके साफ़ करके सब कुछ करके रख लिया था फ्रिज में। और अगले दिन मैं इसको बना रही हूँ क्योंकि अगर फ्रिज में ऐसे ही रख दो ना तो फिर उसमें ब्लड वगैरह लगा होता है और सारा जम जाता है और उसके बाद वो ठीक से साफ़ नहीं हो पाती। इसलिए मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि चिकन हो या फिश हो या फिर कोई सा भी गोश्त हो तो मैं उसे धोकर फ्रिज में रख देती हूँ। फिर बस पकाने के वक्त निकालना होता है और उसको डिफ्रोस्ट कर लेती हूँ। फिर धोने का झंझट नहीं रहता है ज़्यादा और टाइम भी नहीं लगता है पकाने में फिर। तो आज मैं डिनर में बनाने जा रही हूँ मेथी के मसाले वाली मछली। तो ये बहुत ही इजी है बनाना, बहुत ही आसान है। इसको बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, साथ ही ज़्यादा मसाले भी इसमें यूज़ नहीं करना होते हैं। तो अभी मैं एक कटोरी में मसाला निकाल ले रही हूँ। अदरक लहसुन और प्याज ये पिसा हुआ है, मैं पीस के रख लेती हूँ तो मेरा एक आध हफ्ता ही आराम से चल जाता है। तो एक कटोरी भर के मैंने ये मसाला निकाल लिया अदरक लहसुन और प्याज का। इसको साइड में रख दिया है और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था। तेल अच्छे से जब गर्म हो गया तो ये सारी मछली मैं फ्राई करूँगी। मैं हमेशा से ही मसाले में मछली बनाती हूँ या फिर सालन में बनाती हूँ तो मछली को फ्राई करके ही डालती हूँ, तो उससे ना टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और मछली हमारी टूटती भी नहीं है और देखने में भी ये बड़ी अच्छी सी लगती है। तो बस हाई फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। गैस की फ्लेम जो है वो लो नहीं रखना है। ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी मछली फ्राई करें इस तरह से सालन में बनाने के लिए तो हमेशा जो गैस की फ्लेम है वो हाई रखना है। हाई फ्लेम पे बस हमें इसे कलर देना है क्योंकि ये गल तो इतनी जल्दी जाती है, इसको गलाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो बस इसको हम कलर देंगे दोनों साइड से। जब हल्की सी गोल्डन कलर की हो जाएगी तब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें सारी मछली को फ्राई कर लेना है और बड़े ही आसान तरीके से ये बन जाती है। बहुत ही इजी है, इसको बनाना भी बहुत टेस्टी भी बनकर तैयार होती है। तो बस ये सारी मछली हमने फ्राई करके निकाल ली है। अब इसी तेल में हम थोड़ा सी मेथी डाल देंगे। तो आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें मेथी दाना ऐड किया है। बस जैसे ही ये चटकने लगेगी हम अदरक लहसुन और प्याज का जो पेस्ट हमने निकाल के रखा था वो हम डाल देंगे। अच्छा, ये 1 किलो की मछली हम बना रहे हैं। 1 किलो मैंने मछली ली थी और 1 किलो के हिसाब से मैं सारी जो चीज़ें इसमें डालूंगी वो 1 किलो के हिसाब से ही डालूंगी। सो अगर आप आधे किलो बनाना है यानी कि आधा किलो अगर आप बना रहे हैं तो आप इसकी सारी क्वांटिटी जो है आधी कर दीजिएगा और अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो थोड़ी सी आप क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा अपने हिसाब से। क्योंकि ये जो मसाले वाली मछली है, मेथी के मसाले वाली मछली, ये बिल्कुल मसाले में ही ग्रेवी में ही बनती है, इसमें शोरवा नहीं होता है। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन और प्याज का जो पेस्ट है वो ज़्यादा डाल रही हूँ। तो बस मसाला डालने के बाद मैंने इसे 1 आध मिनट के लिए भून लिया था और इसके बाद अपने हिसाब से मैंने सारे स्पाइसेस में डाल दिए हैं। तो मैंने इसमें डाला है 1.5 चम्मच के करीब लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच भर के हल्दी डाली है, 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। तो बस हल्दी, मिर्चें, धनिया, नमक ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी जाएंगी और ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल करके हम लो फ्लेम पर इसे हम भुनने के लिए रख देंगे। तो बस गैस की फ्लेम मैंने लो कर दी अभी और इसे ढक देंगे। ढक करके इसे हम 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए और जो सारा कच्चापन है मसालों का वो सब निकल जाए। तो अभी मैंने कढ़ाई को दूसरी साइड पे गैस पे रख दिया है
और मसाला हमारा भुन रहा है। इधर मैं चाय चढ़ा रही हूँ क्योंकि मगरिब के बाद मैं चाय बनाती हूँ। सो अभी मैंने चाय बनाई नहीं थी, बच्चे जैसे ही नमाज़ पढ़ के आए थे मगरिब की और हाफिज़ जी आ गए हैं, तो अभी बच्चों ने भी चाय वगैरह कुछ नहीं पी है। शाम का जो हमारा स्नैक होता है कुछ ना कुछ हमें बच्चों को खाने के लिए भी चाहिए होता है। सो अभी हाफिज़ जी आ गए थे तो वो लोग पढ़ने लगे हैं और अभी मैं हाफिज़ जी के लिए चाय बना रही थी, तो मैंने सोचा कि अपने लिए बना लेती हूँ और हाफिज़ जी के लिए बना लेती हूँ साथ में। और साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ पर सैंडविच। तो तब जब तक हमारा मसाला दूसरी साइड पर भुन रहा है तो मैंने सोचा फटाफट से मैं यहाँ पर सैंडविच की तैयारी कर लेती हूँ। तो कुछ मेरे पास शिमला मिर्च रखी हुई थी, बाकी टमाटर और प्याज ये सारी चीज़ें मैं कट कर लूँगी। कट करके मैं सिंपल सी मेयोनीज़ डाल के यहाँ पर मैं सैंडविच तैयार करूँगी। तो बहुत ही सिंपल ये सैंडविच की रेसिपी है। तो जब तक हमारी सैंडविच मैं बनाती हूँ और चाय वगैरह मैं बनाती हूँ, मैं कुछ बातें आपसे दीन की भी कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा है कि अब से ना मैं अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक छोटी सी हदीस आपके साथ शेयर करूँगी या फिर कोई ना कोई ऐसी बात आपसे ज़रूर शेयर करूँगी जिसके शेयर करने से मुझे भी उसका सवाब मिलेगा और आप लोग सुनेंगे तो आपको भी उसका सवाब मिलेगा। सो पहली जो हदीस है वो नमाज के हवाले से है। सो यहाँ पर जो पहली हदीस है, हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुसलमान अच्छी तरह वज़ू करता है फिर पांचों नमाजें पढ़ता है तो उसके गुनाह ऐसे ही गिर जाते हैं जैसे ये पत्ते गिर रहे हैं, कि जैसे दरख्त पे पत्ते ना सूख जाते हैं और वो झड़ा करते हैं, तो उसी तरह से हमारी जो नमाज जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सारे गुनाह इसी तरह से गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आयत सुनाई और उसका तर्जुमा बताया कि ए मोहम्मद, आप दिन के दोनों किनारों और रात के कुछ हिस्सों में नमाज की पाबंदी किया कीजिए, बेशक नेकियां बुराइयों को दूर कर देती है। ये बातें मुकम्मल नसीहत है उन लोगों के लिए जो नसीहत कबूल करने वाले हैं। अच्छा, इसकी तफसीर भी बताई है, इसका फ़ायदा भी बताया है। फ़ायदा ये है कि दिन के दो किनारों से जो मुराद है यानी कि सुबह से लेकर के असर तक की नमाज़ें, सुबह फजर की नमाज़, फिर ज़ोहर की नमाज़, फिर असर की नमाज़, ये एक हिस्सा हो गया। फिर जो शाम का हिस्सा होता है शाम से लेकर रात तक का, मगरिब की नमाज़ और इशा की नमाज़। तो ये हो गया दूसरा हिस्सा, यानी कि दिन भर की जो 5 नमाज़ें होती हैं वो 5 नमाज़ें हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, हमें इसकी आदत डालनी चाहिए। तो इसलिए मैं अपने सभी मुसलमान भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ नमाज की पाबंदी ज़रूर रखें, नमाज की आदत डालें, अपने घर में नमाज का माहौल कायम करें, अपने बच्चों को नमाज की आदत डालें। अपने जो बड़े लोग हैं घर के अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नमाज के लिए उन्हें टोकें, नमाज की पाबंदी ज़रूर रखें, अपने घर में दीनी माहौल बनाएं। और नमाज के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं नमाज के। नमाज़ पढ़ने से सबसे पहले तो हमारे सारे गुनाह धुल जाते हैं। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे सारे गुनाह पत्तों की तरह झड़ते हैं। मैंने हदीस में भी बताया आपको ना कि पत्तों की तरह नमाज में हमारे जो गुनाह है वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि नमाज हमें आगे गुनाह ना करने की तौफीक देती है, यानी कि हम नमाज़ पढ़ते रहेंगे तो हम गुनाहों से भी बचते रहेंगे। हमें एक डर रहता है ना कि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें एक डर रहता है, अल्लाह का खौफ रहता है कि नहीं, हम गुनाहों से अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें बचा सकें। तो हम अपने आप को गुनाहों से रोकते रहते हैं, हम अपनी नफ्स को रोकते रहते हैं। तो नमाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नमाज को आप अगर कायम करेंगे ना, नमाज़ पढ़ने की आदत डाल लेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद आपको बेचैनी सी रहेगी। अगर आपकी एक वक्त की भी नमाज़ छूटेगी तो आपको खुद ब खुद बेचैनी हो जाएगी कि अभी आपने नमाज़ नहीं पढ़ी। अगर आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगी ना तो आपको असर की खुद ब खुद फ़िक्र रहेगी। अगर आप असर की नमाज़ पढ़ेंगी तो आपको मगरिब की फ़िक्र रहेगी। और अगर आप इशा की नमाज़ पढ़े बगैर सो जाएंगे ना, अगर रात में आप बेड पे लेट गए और अगर आपने ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ी है और आपकी ऐसी हैबिट हो जाएगी कि आप बग़ैर नमाज़ पढ़े सो ही नहीं पाएंगे, आपको चैन ही नहीं आएगा कि आप सो जाएं बग़ैर नमाज़ पढ़ें। तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं नमाज के। सो नमाज की आदत ज़रूर डालें अपने घर में, अपने बच्चों को ज़रूर नमाज की आदत डालें और ख़ुद भी नमाज का एहतमाम रखें। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की हिदायत दे, नमाज़ पढ़ने की पाबंद बनाएं और मरते दम तक अल्लाह ताला हिदायत पे रखे। बस यही दुआ है मेरी। सो आज है वेडनेसडे का दिन और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वेडनेसडे का दिन है और कल इंशाल्लाह मैं इसकी वॉइस ओवर करूँगी। तो वॉइस ओवर जब मैं कर रही हूँ तो आज थर्सडे का दिन है। सो और अपलोड भी मैं अभी इंशाल्लाह वॉइस ओवर करके इसको अपलोड कर दूँगी। तो अगला जो दिन है मगरिब के बाद से वो लग जाएगा जुमे का दिन। तो कल इंशाल्लाह जुमे का दिन है। अल्लाह ताला हम सबको जुमे की नमाज़ नसीब फरमाए।
और जुमे के दिन के बहुत सारे अस्कार होते हैं, उसको भी करने की तौफीक दे अल्लाह ताला हम सब को। जुमे की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सुन्नतें हैं, हम सब अता करें। जुमे की जो सुन्नतें हैं, नहा धोकर साफ़ कपड़े पहन कर हमें नमाज़ पढ़ने जाना चाहिए, सुरमा लगा करके, खुशबू लगा करके। जितना अच्छे से अच्छा हम प्रेजेंटेबल हो सकें अल्लाह ताला के सामने जाने के लिए, उतना ज़्यादा हम अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना चाहिए। सो कल नमाज ज़रूर अदा करें जुमे की, साथ में सूरह कहफ ज़रूर पढ़ें। सूरह कहफ पढ़ने से हम जो है दज्जाल के फितने से महफूज रहते हैं। साथ ही साथ अल्लाह ताला हमारे लिए एक नूर मुकर्रर कर देता है जो एक जुमे से लेके अगले आने वाले जुमे तक हमारे साथ रहता है। सो बहुत बड़ी फजीलत है सूरह कहफ की। साथ ही सूरह जुमा भी पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। सो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की बातें, मेरी जो दीनी बातें थी वो अच्छी लगी होंगी। सो यहाँ पर देखते देखते हमारी सैंडविच भी तैयार हो गई थी। बच्चे हाफिज़ जी से पढ़ चुके थे और उन लोगों को भी मैंने सैंडविच दे दी। सो बच्चों को बहुत मज़ा आया सैंडविच खा के। मैंने भी अपनी सैंडविच इंजॉय कर ली थी, चाय भी पी ली थी। और जो ये मसाला मैंने रखा था मछली का भुनने के लिए, वो अच्छे से भुन चुका था, बट मैंने इसकी गैस बंद कर दी थी ताकि जल ना जाए। फिर बच्चों के लिए मैं सैंडविच वगैरह बनाने लगी थी। सो अभी मैं वापस किचन में आ गई हूँ। गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और अब मैंने इसमें डाल दिया है 3 से 4 चम्मच दही अच्छे से डाल करके हमें इसे भून लेना है 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि जो दही डाला है उसमें भी पानी रिलीज़ होगा। तो 2-3 मिनट के लिए हम अच्छे से इसे भून लेंगे ताकि जो दही डाला है उसका कच्चापन भी इसका निकल जाए और मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। तो जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा 3-4 मिनट के बाद हम इसमें जो हमने मछली फ्राई करके रखी थी वो भी ऐड कर देंगे। बड़ी आसान तरीका इसको बनाने का, बस अब इसमें कुछ भी हमें नहीं करना है। मछली ऐड करने के बाद हल्के हाथों से इसे हम चला देंगे, अलट पलट कर लेंगे ताकि जो सारा मसाला है वो मछली में अच्छे से लिपट जाए, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी, मैं बहुत मतलब मसाले में ही इसको बनाऊँगी। तो बस मैं बहुत ज़रा सा इसमें पानी डालूँगी। अगर आपको शोरवे वाली बनानी है, थोड़ा सा सालन आपको रखना है, तो आप थोड़ा सा पानी इसमें बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि कई जगह मैंने देखा है कि थोड़ा सा शोरवे वाली बनती है, तो आप इसमें शोरबा बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन मैं आज बना रही हूँ बिल्कुल ग्रेवी में, तो बस मैंने थोड़ा सा इसमें 2-3 चम्मच के करीब इसमें पानी डाला है ताकि जो ये अभी थोड़ी सी पकेगी ना 2-3 मिनट, तो ये बिल्कुल बैलेंस में हो जाएगा। इसका जो ग्रेवी है ठंडी होने के बाद बिल्कुल बैलेंस में हो जाएगी। तो कवर करके मैंने इसे 2-3 मिनट पका लिया है और ये देख सकते हैं आप अच्छे से ये पकने लगी थी। तो अभी मैं गैस की फ्लेम इसकी बंद कर देती हूँ और ये हमारी मछली बिल्कुल पककर तैयार है। तो ये देखिए इसके पीस भी बिल्कुल टूटे नहीं हैं, बहुत अच्छी ये मछली थी और बहुत अच्छी बनकर ये तैयार भी हुई। सो अब इसको हरा धनिया से हम गार्निश कर लेंगे। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज की रेसिपी भी पसंद आई होगी और जो मैंने आपके साथ बातें शेयर करी वो भी आपको अच्छी लगी होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, इससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।